जब पहला पार्टी बर्दाश्त के बाहर हो तो दूसरा पार्ट क्यों? रुको रुको, सुन तो लो कि आखिर कवि कहना क्या चाहते हैं। 11 अप्रैल को अक्षय सर, टाइगर भैया, सोनाक्षी दीदी, पृथ्वीराज सर, मानुषी की मूवी बड़े मियां छोटे मियां रिलीज हुई, जिसको हम वीडियो में आगे एक्सप्लेन करते हुए बात करेंगे। बट उससे पहले जो सिर्फ रिव्यू देखना चाहते हैं उनके लिए रिव्यू। और इसमें थोड़ा लेट इसलिए हुआ क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। जॉब, स्टडी, वीडियो क्या है, लगभग 350 करोड़ के बजट में बनी बड़े मियां छोटे मियां में हमें दिखाया जाता है बहुत सारा एक्शन, ड्रामा और ओवर एक्टिंग कुछ सीन्स में। वैसे मूवी में एक्शन के ज्यादा होने को लेकर मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मूवी एक एक्शन ड्रामा ही है जो हमें पहले ही बता दिया गया। बट मूवी में कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे और कुछ सीन्स बिल्कुल नहीं। और पर्सनली मुझे जो सबसे फीकी लगी वो है मूवी के हीरो और विलन की एंट्री, जो बहुत नॉर्मल तरह से होती है, जिसकी वजह से आपको वो फील, वो वाइब नहीं आती जो आपको आनी चाहिए, या फिर मे बी जो हमने एक्सपेक्ट किया। एंड अगर मूवी के अच्छे पार्ट्स को लेकर बात करें तो वो है मूवी का सेकंड हाफ, जिसमें आपको एक्शन के साथ कॉमेडी और कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस दिखाई जाती है, जिसको देखने में आपको इंटरेस्ट था। मूवी में हमको बड़े मियां छोटे मियां को दिखाया जाता है जो पहले इंडियन आर्मी में थे, जिनको अब निकाल दिया गया है कुछ रीजंस के कारण। एंड मूवी में आगे जाकर उन्हें वापस बुलाया जाता है कबीर के अगेंस्ट लड़ने के लिए, जो है मूवी का विलन। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट हाँ, आप बड़े मियां छोटे मियां देख सकते हो, बट एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रखना। और अगर आप मूवी को देखने से पहले मूवी की स्टोरी सुनना पसंद नहीं करते तो आप वीडियो को यही पॉज कर दे, क्योंकि अब मैं मूवी की स्टोरी को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने BMCM के पार्ट 2 को लेकर क्या कहा था, जिसमें स्पॉयलर्स होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि BMCM का पार्ट 2 भी बनेगा। उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने मूवी के ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट्स किए बर्दाश्त के बाहर। सो मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक यंत्र से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसका नाम होता है करण कवच, जिसे इंडियन आर्मी एक सेफ जगह पहुँचा रही होती है ताकि वो किसी गलत हाथों में ना चला जाए। और वीडियो में आगे कुछ कहने से पहले बता दूं कि करण कवच एक तरह का कवच होता है जो इंडिया को उस तरह से कवर करके रखता है जैसे आसमान ने हमको कर रखा है, जिससे कोई भी देश अगर इंडिया पर अटैक करेगा तो उनकी मिसाइल इंडिया के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी। और इसी कवच को इंडियन आर्मी से चुरा लिया जाता है कबीर के द्वारा, जो होते हैं मूवी के मेन विलन, जिनसे उस कवच को वापस लाने के लिए बुलाया जाता है राकेश और फिरोज को, जिनको पहले इंडियन आर्मी से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन इस मिशन पे आने के लिए राकेश और फिरोज में से फिरोज मना कर देता है, जिसकी वजह से वो मिशन के बीच में एंट्री मारते हैं और इसके बाद ये सब मिलकर कवच तक पहुँच जाते हैं। और इसी बीच मीशा, जो इंडियन आर्मी से होती है, वो राकेश को पैम से मिलवा, जो एक स्पाई होती है जिसको हैकिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत नॉलेज हो। जहाँ इन्हें कोई कवच नहीं, प्रिया दिखाई देती है जो इंडियन आर्मी से ही होती है, जिसके बाद इन सब को प्रिया बताती है कि उसके दिमाग में करण कवच के कोड्स को सेफ रखा गया है ताकि उन्हें चुराया ना जा सके, क्योंकि अगर ये कोड्स बाहर होते तो इन्हें चुरा लिया जाता, बट दिमाग से असंभव की वजह से कबीर ने प्रिया को यहाँ रखा है। और इन सब के बाद आता है एक ट्विस्ट, जहाँ इन्हें पता चलता है कि राकेश और फिरोज यहाँ आए नहीं हैं, उन्हें यहाँ बुलाया गया है कबीर के द्वारा। और मूवी में अब हमें 7 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि पहले राकेश, फिरोज और कबीर दोस्त थे, जिनमें से कबीर एक बिजनेसमैन होते हैं जो इंडियन आर्मी के लिए वेपन्स बनाते हैं, जो इस वक्त से भी 15 साल पहले से एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ये एक्सपेरिमेंट होते हैं क्लोन्स पर, जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे वो इंडियन आर्मी के सामने पेश करते हैं। और उनका ये आइडिया इंडियन आर्मी रिजेक्ट कर देती है। और इनके इस आइडिया को रिजेक्ट करने का रीजन ये होता है कि ये क्लोन्स कंट्रोल किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो इन्हें फ्यूचर में कोई और भी कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से एक महायुद्ध शुरू हो सकता है। और इन सब के बाद इस प्रोजेक्ट को बंद करने का ऑर्डर दे दिया जाता है और ये पूरा मिशन कंप्लीट करते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसकी वजह से कबीर के अंदर इंडिया और बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेकर नफरत पैदा हो जाए और वो अपने क्लोन्स वाले इस आइडिया को बाकी देशों को बेचना चाहता है इंडिया से करण कवच हटाने के बाद, ताकि इंडिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। बट इस बार भी राकेश, फिरोज और ये सब मिलकर कबीर का ये सपना पूरा नहीं होने देते और उसे मारकर चले जाते हैं। और यहाँ हो जाता है मूवी का टीम एंड। रुको, यहाँ हमें बताया जाता है कि कबीर जिंदा है और अगली बार दुश्मन और भी खतरनाक होगा, मतलब पार्ट 2। क्या आप देखना चाहते हो? अगर हाँ तो कमेंट मत करना, और अगर नहीं तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना।